कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन पर जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां चल रही हैं उस पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको। क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन पर, जो भी करंट परिस्थितियां हैं अभी आपके जीवन में, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस समय। बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पर, क्या है आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस समय आपकी परिस्थितियों के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनिवर्स आपको अभी की परिस्थितियों के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। तो किसी तरह के आप डिलेज फेस कर रहे हो सकते हो, किसी परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा आप स्टक से हैं जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं मूव होती दिख रही। किसी तरह के कुछ आपके प्लान्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि अब जाकर चीज़ें सही होंगी, अब कंप्लीशन में आएगा, अब रिजल्ट आएगा, या अब कुछ नया स्टार्ट होगा। तो एक ऐसी एनर्जी में जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करें, बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पॉज सी जैसी एनर्जी होती है ना, इंसान पॉज में चला जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब होंगी चीज़ें, बार बार वो चीज़ रिपीट डिलेज में जा रही है। आप वेटिंग कर करके जैसे थक गए हो किसी चीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, कुछ प्लानिंग्स थी आपकी, या आपके कुछ करियर गोल्स हैं, या कुछ जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, या कुछ फिनेंशियल आपने इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ भी चीज़ों में, या कोई डील्स ऐसी हैं जो साइन होनी है लेकिन बीच में अटक गई हैं, जैसे चीज़ कहीं कुछ चीज़ आपकी लाइफ की कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि बार जिसमें रुकावट आ रही है और वो डिलेज हो रही है, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। जो आपके प्लान्स थे सब बिखरते हुए आपको दिख रहे हैं कि आपने जो सोचा था कि ये करने के बाद आपकी चीज़ें ऐसी होंगी, या आपकी लाइफ एक हार्मनी आएगा, एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलेंगी, तो वहाँ पर सब कुछ आपको बिखरता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा लोनली से लग रहे हैं, ज़्यादा किसी से जैसे बात नहीं कर रहे, अपने में ही रहते हैं, गुमसुम सी एक एनर्जी है जहाँ पर आप वेटिंग कर करके थक गए। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और उसी में बार बार डिले आ रहे हैं। ये राहु का नंबर भी है यहाँ पर, तो हो सकता है किसी तरह की राहु ग्रह से रिलेटेड कोई की वजह से डिलेज आ रहे हों आपकी प्रॉब्लम में। हार्मनी चाहते हो आप, चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं आप, एक कंप्लीशन चाहते हैं, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं। काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप। आसपास के लोग भी बहुत आपको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, अपने अपना, वो कहते हैं ना, अपना अपना ज्ञान देते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि बिन मांगा ज्ञान जिसे कहा जाता है ना, कि आप चाहें ना चाहें लेकिन आपको 10 चीज़ें बता दी जाती हैं हर एक की तरफ से कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करते तो चीज़ें हो गई होती। तो आप वो एक इल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि करे तो करे क्या। वो एक भेड़ों के बीच में एक शेर है और सब भेड़ों के हिसाब से चल रहा है। वो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि वो उसको चलाने की कोशिश करें। तो जो आपका रियल पोटेंशियल है वो कुछ वजह से, जो डिलेज की वजह से जो स्टक हो गए हो ना, तो हर एक कोई अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में लोग हों, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके सामने, जिनकी क्षमता कुछ भी नहीं है, आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं हर तरह से, लेकिन कुछ चीज़ें जो डिले हो गई हैं, चीज़ों में स्टक हो गए हो, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत हेल्पलेसनेस वाली एक एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक इल्यूजन से में रह रहे हो, एक धुंधलापन है कि क्या आपने जो किया सही किया, या
कुछ और तरीके से कर लेते तो बेहतर रहता, बाकी लोग जिस तरह से चीज़ों में बोल रहे हैं वही कर लेते तो शायद चीज़ें हो जाती। तो ये बहुत ही एक इल्यूजन वाली एनर्जी में है, एक डिप्रेशन वाली, एक सफरिंग वाली, एक बहुत स्टक सी एनर्जीज में है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप टेंशन नहीं लो, आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट होगा। सोर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने रियल पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने में वो जो क्रिएटिविटी थी ना आपकी, जो क्रिएटिव वे में या एक जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को आगे ले जाते थे, जिस माइंडसेट के साथ आपने जब चीज़ें शुरू की होंगी, वो जो थी ना, उस एनर्जी को वापस से अपने अंदर लाने का प्रयास करें। डिवाइन से कनेक्ट होने का टाइम है, डिवाइन पर सरेंडर करने का टाइम है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली हार्मनी आएगी, चीज़ें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी। पार्टिसिपेशन भी है तो डेफिनेटली एबिलिटी आपकी लाइफ में आप देख सकते हैं। चीज़ों जो बहुत स्टक हो गई हैं वहाँ पर मूवमेंट आने वाला है, चीज़ें मूव होंगी, एक स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो डिलेज हैं उनसे आपकी लाइफ बाहर निकलने वाली है। चीज़ों में एक स्पीड, एक वापस से मूवमेंट आप देखेंगे कि वापस से चीज़ें शुरू हो रही हैं। जो भी स्टक हैं, जो इल्यूजन है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। अपने आसपास के जो भी टॉक्सिक लोग हैं या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए कि जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, कि आप खुद ही इल्यूजन में सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में ना जाएं। खुद के ऊपर काम कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बहुत स्टेबल वे में सक्सेस, ग्रोथ आप देख सकेंगे, एक मूवमेंट देख सकेंगे, हार्मनी आएगा। लेकिन हाँ, अभी का परिस्थितियाँ ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा उस वजह से ट्रबल्ड हैं, मेंटली एंशियस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो उस वजह से कि चीज़ें नहीं हो रही हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जहां आप स्टक हैं, उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। ओके, ये देखिए, ये आपकी एनर्जीज चल रही हैं। सो एट प्रेजेंट यही एनर्जी चल रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें, बहुत ज़्यादा एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह के या तो आप धोखों का शिकार हुए हैं, लोगों का मैनिपुलेशन, कुछ बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल्स आपकी लाइफ में आए हैं, या किसी सिचुएशन में आप पूरी तरह से टूट गए हैं, कि पूरी तरह से सिचुएशन ख़त्म हो गई है या ख़राब हो गई है, कि जो भी आपने सोचा था उस हिसाब से नहीं होकर सब चीज़ें एकदम चीज़ें ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी चीज़ें थी, कहीं कुछ आपको रिजेक्शन बहुत बुरी तरह से मिला है, किसी तरह का धोखा, किसी तरह के बिट्रेयल्स, कि आप पूरी तरह से एकदम बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, कि एक ऐसी सफरिंग वाली एनर्जी है। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि पूरी तरह से इंसान ख़त्म हो जाता है ना, कि अंदर से टूट जाता है, कि उसे पता नहीं है कि अब वापस उठे तो कैसे उठे, उठने की क्षमता भी नहीं होती है। कि बहुत ही एक बहुत ही डिप्रेसिंग कार्ड है ये, बहुत ही पूरे डेक में बहुत कह लीजिए काफ़ी ख़राब वाला नेगेटिव कार्ड है ये। और काफ़ी आप बहुत ही ज़्यादा अंधकार सा महसूस करें, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत सफरिंग में है, और आपके आसपास कोई नहीं है, सब लोग आपके जैसे अगेंस्ट हैं। आपने सोचा था जो लोग आपका साथ देंगे, जो लोग आपका सपोर्ट में होंगे, उनमें से किसी ने आपको धोखा दिया, एक ने या काफ़ी लोगों ने, या जिन सिचुएशन में आप सोच रहे थे कि इन चीज़ों से आप आगे बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी में आगे चीज़ें ले जाएंगे, वहीं आपको रिजेक्शन या चीज़ें ख़राब हुई हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी क्लोज ऑफ कर लिया है, काफ़ी दर्द में हो, किसी से ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं आप इस समय। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं आप, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हारा हुआ इंसान वाली जो एक होती है ना, हताश पूरी तरह से, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है आप इस समय। तो आपकी ये एनर्जीज़ है, बट आप मैजिशियन की एनर्जीज़ में आ सकते हैं। आप
अपने आप को अगर वापस से इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली आप आएंगे। तो अभी की ये एनर्जीज़ हैं जो एनर्जीज चल रही हैं। और साथ में ये पहला कार्ड ये आया है हमारे पास, तो अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं, कहीं बंधा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफरिंग में है जी। इसीलिए ये पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड इसीलिए आया कि कुछ बहुत ही ख़राब, कुछ बहुत ही गलत आपकी लाइफ में हुई हैं चीज़ें, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा उलझ के रह गए फिनेंशियली। किसी तरह के कुछ बहुत बड़े लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस, या जॉब वगैरह का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, शादी का डिवोर्स तक पहुंच जाना, या रिश्ते में, कमिटमेंट में कहीं चीज़ें टूट जाना, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस करें उसमें, कि आप एकदम अकेले पड़ गए हैं, काफ़ी हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी है। तो यहाँ किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि वर्ल्ड है, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किसी तरह की कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो सकती है, जिस वजह से ये सब जो चीज़ें हुई, ये ट्रिगर्स, या ये जो आपकी लाइफ में आपने फेस किया है, वो किसी कार्मिक सिचुएशन का हिस्सा हो सकता है, जिस वजह से आपको ये सब से गुजरना पड़ा, इतने दर्द से गुजरना पड़ा। बट डेफिनेटली इन चीज़ों में एक कंप्लीशन आ रहा है। एक अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीट हो रही है, ये साइकिल जो भी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी होता है कि यहाँ जितना खराब होना था हो चुका है, सब एंड हो गया, अब वापस से एक नई शुरुआत होगी। तो एक जो साइकिल, जो नेगेटिव साइकिल थी, वो आपकी कंप्लीट हो रही है। जो दर्द था, जो सफरिंग थी, जो डिलेज थे, जो पेन था, वो ओवर हो रहा है। अभी आगे जो चीज़ें शुरू होंगी वो आपके बेहतरी के लिए है। यहाँ पर आप खुद कार्ड्स में देख लीजिए, सब चीज़ें अपने आप समझ पाएंगे कि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए ऑफर आने वाले हैं। ये जो साइकिल एंड हुई है, इसके बाद कुछ नई शुरुआत आप देखेंगे कि एक स्टार्ट, फिर से कुछ चीज़ों को आपके पास कुछ ऑफर्स आ सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़े इंट्यूटिवली या अपने इंट्यूशन की सुनकर चलिए इस समय। लोगों की के बातों पर ना जाकर अपनी सोच समझ के हिसाब से चलिएगा। अपने इंट्यूशन, अपने विजडम, जो आपके पास नॉलेज है, अपने पर खुद पर ट्रस्ट नहीं खोना, अपने इंट्यूशन का सुनकर आप चलिए। लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आना। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिख रही है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में जहां आपने सफ़र किया है, वहीं पर एक न्यू बिगनिंग आपके लिए एक नए तरीके से, नए रूप से आती दिख रही है। कुछ नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा एक हाई पावर के साथ चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। एक आपको साथ में ये भी एडवाइस दी जा रही है कि आप इस समय बहुत फेयर रहिए। क्लियर कट बात जो होती है ना, सच्चाई का साथ देना, ट्रुथ के साथ रहना, चीज़ों में कमिटेड रहना, एक बहुत फर्म और एक क्लियर कट वे में चीज़ों को आगे ले जाना। किसी भी तरह की कोई डिसेप्टिव एनर्जीज या किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक किंग ऑफ स्वॉर्ड है, तो उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको, जहाँ पर आप, अगर लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप उनको जवाब देने वाली एक एनर्जी में आइए, जहाँ पर आपको लोग अपने हिसाब से पपेट की तरह ना चलाएं। तो आप डेफिनेटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत सही से, बहुत फर्म वे में, एक डोमिनेंट वे में चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली किसी तरह की फिनेंशियल ग्रोथ या किसी तरह की कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो बिखराव आया, जो सब चीज़ें डावाडोल होगी, बिखर गई है ना, वहाँ आपको एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आएंगी। कुछ लोगों की हेल्प भी इस समय आपको मिल सकती है। किसी तरह के हेल्पफुल लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं इस समय, कि आप चीज़ों में वापस से अपने आप को इकट्ठा करके आगे बढ़ सकें। किसी तरह के कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में हार्श हो, लेकिन वैसे आपको बहुत ज़्यादा आपकी ऑनेस्टी और आपकी चीज़ों की वजह से आपको सपोर्ट करें। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। जो भी आपने बहुत ही ख़राब समय जो देखा है, उसमें आप देखेंगे एक हीलिंग आ रही है, एक बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है, जहाँ पर आप जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, फिनेंशियली जो डैमेज हुए हैं, जिस भी तरह से आपकी अगर फिजिकली हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहाँ पर चीज़ों में सुधार नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर हीलिंग आती दिख रही है कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके इमोशंस, हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आती दिख रही है। एंजल्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स कह लीजिए, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। कहीं अगर थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं रखिएगा, अगर कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ एडजस्टमेंट के साथ चीज़ों में चलना हो, तो उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आने वाले हैं, जहाँ पर आप एक गिविंग एनर्जी में आ पाएंगे। आप खुद का ही नहीं, अपने परिवार और सबके लिए आप एक उस तरह के पर्सन हो सकेंगे जो प्रोवाइडर का काम कर सके।
सबका साथ, सबको सपोर्ट देने वाली एक एनर्जी जहाँ पर आप आ सकेंगे। अब मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए जो आप चाहते हैं। आप एक मैजिशियन से कम नहीं है। अपनी लाइफ को वापस से रिक्रिएट कीजिए। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन चीज़ों पर मातम ना मनाएं, उन चीज़ों में स्टक होकर रुक के ना रह जाए, उससे बाहर निकलने के रास्ते देखें। बाहर निकलना चाहें तो आप बाहर निकल सकते हैं। आपके पैर नहीं यहाँ बंधे हैं, आँखें और हाथ बंधे हैं। तो उस चीज़ को समझिए, आगे बढ़ने के रास्ते हैं। अपने अंदर की हिम्मत वापस से जुटाइए, आगे बढ़िए। आप बहुत ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने इंट्यूशन, अपनी गट के हिसाब से आप चीज़ों को डिसाइड कीजिए। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बहुत फर्म वे में चीज़ों को आप ले जा पाएंगे और बहुत लोगों को सपोर्ट भी कर पाएंगे आप आगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। रिक्लेम योर पावर, वही बात है। अपनी जो क्षमताओं पर अगर विश्वास खो दिया है, ट्रस्ट खो दिया है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, सेल्फ एस्टीम या खुद पर डाउट होने लग गया है, तो उन चीज़ों से या लोगों का कंट्रोल की वजह से अगर आप जो पूरी तरह से टूट के बिखर गए हैं ना, उससे उठिए, बाहर निकलिए, रिक्लेम करिए अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस से बुलाइए, अपने अंदर इकट्ठा कीजिए। पैंथर स्पिरिट का कार्ड है ये। 8 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ 8 की एनर्जी बहुत जगह आई है। यहाँ भी है, नीचे भी कार्ड्स में थी। तो चलिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है और क्या गाइडेंस है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। थिंक ऑन योर फीट। एक ग्राउंडेड वे में चीज़ों को आगे ले जाइए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, इल्यूजन में मत रहिए, एक क्लैरिटी लाइए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, चीज़ों को एक आगे प्रॉपर वे में आप ले जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मत हो, बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट इस समय नहीं होइए कि आपको लग रहा है कि आपके कुछ प्लान्स बैकफायर हो गए, चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो आप दूसरों के मुताबिक चलें। यहाँ कंडीशनिंग भी वही कार्ड आया है, जहाँ पर लोगों का कंट्रोल बहुत अगर हो रहा है तो उससे बाहर निकलिए। अपनी इंट्यूशन, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप एक मैजिशियन से कम नहीं है। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, एंजल्स आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ब्रिंग अ जेंटल टच। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप बहुत सफरिंग में रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा है। ये जो भी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसने आपको अंदर से पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। आप खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा खुद के साथ हार्श हो रहे हैं, बहुत सफरिंग झेल रहे हो। तो आप खुद के लिए थोड़ा सा सॉफ्टर रहिए। और लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं ना, लोगों की ज़रूरतें, लोगों को खुश करना, लोगों की जिम्मेदारियों के चक्कर में अगर खुद को खोते जा रहे हैं, तो अपने लिए भी थोड़ा सा अपने लिए भी वो रखिए कि आपकी सोल भी पूरी तरह से टूट ना जाए, आप टूट ना जाए, बिखर ना जाए। हो सकता है किसी तरह के सैक्रिफाइसेस भी आपने किए हो सकते हैं अपने परिवार या लोगों के लिए। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि खुद की सोल को इतना मत दर्द दीजिए, खुद के लिए इतने कठोर ना बनिए, खुद के लिए हार्श ना बने उतना। ट्रस्ट इन द मैजिक, मैजिशियन कार्ड। चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, चीज़ों में कभी भी एक इम्प्रूवमेंट, एक बदलाव आ सकता है। क्लियर आउट द क्लटर। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे बाहर निकलिए। ट्रस्ट द मैजिक, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन एनर्जीज पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स के मैसेजेस में यही मैसेज, फाइनल मैसेज जो आया है वो है, उन पर ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, अपनी पावर को रिक्लेम करिए, वापस से अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जगाइए, एक पॉजिटिव वे में सोचिए और अपने लिए हार्श ना होकर, लोगों के लिए सेक्रीफाइस ना करके, खुद की पावर्स को रिक्लेम करके चीज़ों में आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत अपने लिए लाइफ तैयार कर सकते हैं। आगे देखेंगे आपकी बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे जा रही हैं। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पर रिजल्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। टूटे हो, बिखरे हो, उससे उठो, आगे चीज़ें, आप एक छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन चीज़ों में आगे बढ़िए। मन नहीं कर रहा, दर्द में हो, समझ नहीं आ रहा, फिर भी एक एफर्ट से ही चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। ट्रस्ट इन द मैजिक, डिवाइन पर सरेंडर करके आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।